नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कार स्पार्क प्लग के चेंज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको चेंज क्यों करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि कई लोग क्या करते हैं, जो स्पार्क प्लग होता है उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, लंबा चल जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें इसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी चेंज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गाड़ी के दूसरे पार्ट्स का। स्पार्क प्लग काम करता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब स्पार्क प्लग पुराना हो जाता है तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनसे धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो मेटल होता है वो कम होने लग जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कम होने के वजह से जो उस स्पार्क प्लग के में जो स्पार्क होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो गाड़ी मिसफायर करती है या फिर जो स्टॉल करती है, स्टॉल तो पूरी तरीके से स्टॉल नहीं कह सकते, उसको बंद नहीं होती है, लेकिन झटके लेती है जब आइडल स्पीड में होती है। तो स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही बेसिक टूल्स की। एक 10 mm का हमें स्पैनर चाहिए या फिर आप टी सॉकेट ले सकते हैं, और ऑब्वियसली नए स्पार्क प्लग आपको चाहिए, और एक चाहिएगा आपको स्पार्क प्लग के लिए सॉकेट। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये करनी है कि जो आपका इंजन का एरिया है जो उसकी रीच में है स्पार्क प्लग के आसपास का, उसको सारा क्लीन कर लेना है। क्लीन इसलिए करना है कि स्पार्क प्लग के वेल्स में या उसके थ्रू किसी भी जगह से इंजन के अंदर डस्ट जो ऊपर कलेक्ट होती है वो नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल हो सकती है उसके लिए। तो अब सबसे पहले हम इसको ये 10 mm के स्पैनर से ओपन कर लेंगे। जो हमारी इग्निशन कॉइल्स हैं इनको हटाना होता है, इनके नीचे स्पार्क प्लग तक की रीच होती है, तो इनको निकाल लेते हैं। इनको निकाल लेने के बाद हमें जो स्पार्क प्लग हैं उनको खोलेंगे। तो सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से निकलेंगे। इनको निकालना बिल्कुल आसान है, और आपको निकालते वक्त ध्यान देना होगा कि आप वायर ना खींचें, बूट को पकड़ के निकालें। जो बूट होता है वो स्पार्क प्लग की टिप पर लगा हुआ होता है, उसका आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। बस आपको ध्यान रखना कि आप वायर ना खींचें। अगर आप वायर को डायरेक्ट खींचेंगे तो वायर के टूटने का खतरा रहता है। अब एक चीज़ आपको जो करनी है, इसकी जो वेल है स्पार्क प्लग की, उसको आपको अच्छे से किसी कपड़े से क्लीन कर लेना है। वो तब आपको क्लीन करना है बिना स्पार्क प्लग निकाले। अगर आप स्पार्क प्लग निकालने के बाद करेंगे तो आपके इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, इंजन के अंदर डस्ट जाने का एक रिस्क रहता है। तो अब हमें स्पार्क प्लग को अपने खोल लेना है। खोलने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इसमें ज़्यादा आपको, अगर ये जाम हो गए, आपने काफ़ी टाइम से नहीं खोले हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा जोर मत लगाइएगा। और इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको स्पार्क प्लग का बूट लेना है। और वैसे मेरे वाले में यहाँ पर रीच कम थी, तो मैं इस वजह से जो इसका बूट है, बूट से इसको घुमाऊँगा तो ये ईजीली खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में जो स्पार्क होता रहता है, उस वजह से वो धीरे धीरे जो मेटल जो होता है उनका कम होता रहता है। तो धीरे धीरे घिसते घिसते वो इतना कम हो जाता है कि उसके बीच में जो स्पार्क होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। अब स्पार्क अच्छे से नहीं होगा तो गाड़ी में जो गाड़ी होगी वो तेल ज़्यादा खाएगी। अब वो एक ही बात आ जाती है, जो लोग चेंज नहीं करते हैं वो थोड़ा बहुत पैसे बचाने के लिए, लेकिन वो पैसे एक्चुअली बचते नहीं। वो होता क्या है, उससे ज़्यादा गाड़ी पेट्रोल खाने लग जाती है। लेकिन अब ये बहुत सस्ती सी चीज़ है, इसको नॉर्मली चेंज करा लेना चाहिए। तो अब जो इसके स्पार्क प्लग का गैप होता है उसके लिए आप जो गाड़ी की बुकलेट होती है, यूज़र मैनुअल होता है, उसमें आपको मिल जाएगा आपको कि कितना आपको जो उसके बीच का गैप होता है वो रखना है। तो ये सब आप अच्छे से चेक कर लीजिए, आपकी सबकी गाड़ी में यूज़र मैनुअल होता है। तो उसके बाद हमें नए स्पार्क प्लग को फिट कर लेना है। फिट करना बिल्कुल आसान है, आपको डायरेक्ट उसको उसके अंदर इंसर्ट करना है, और फिर जो उसका सॉकेट होगा उसको अंदर इंसर्ट करके भी कर सकते हैं। एक तरीका आपका उसका ये भी, अगर आप उसको बूट में अटैच कर लीजिए, बूट के साथ उसको थोड़ा टाइट कर लीजिए हल्के हाथों से, उसके बाद उसको पूरा टाइट कर लीजिए। लेकिन आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास टॉर्क रिंच नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ पास भी नहीं था अवेलेबल उस वक्त पे, तो हमें इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, अदरवाइज़ उसके टूटने का एक चांस रहता है। तो हमें उसको ओवर टाइट कभी भी नहीं करना है, ताकि वो अगर टूटेगा नहीं भी तो बाद में खुलने में दिक्कत करेगा। तो इसको ओवर टाइट कभी ना करें, नॉर्मल टाइट करो, ढीला भी ना छोड़ें, नहीं तो कंबस्शन की वजह से वो उल्टा खुलने का भी एक चांस रहता है, मतलब झटके की वजह से। तो इसको ओवर टाइट भी ना करें और अंडर टाइट भी बिल्कुल ना करें।
तो अब सेम प्रोसेस हमें सेकंड वाले के साथ भी कर लेनी। देखिए इसमें भी इतना ही ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है। और वैसे भी स्पार्क प्लग हमको चारों, अगर आपकी गाड़ी 3 सिलेंडर है तो 3 स्पार्क प्लग होंगे, 4 सिलेंडर में 4 होंगे, या अगर उससे ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नॉर्मली 4 या 3 ही होते हैं। जैसा कि है इसमें है 4 सिलेंडर वैगन आर है। तो इनको एक मतलब आपको अकेले अकेले करके एक एक करके चेंज नहीं करना, हो सके तो सारे एक साथ चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रहता है एक रूटीन बने रहता है गाड़ी का, और उसके साथ गाड़ी यूज़ टू हो जाती है। अदरवाइज़ एक सिलेंडर में नया चल रहा है, एक में पुराना चल रहा है, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि या तो आप ओरिजिनल कंपनी का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ किसी, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो किसी ऐसी कंपनी का यूज़ कीजिए जो अच्छी कंपनी है। आपको लोकल स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और कभी भी वो ख़राब हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट स्टिल आपको हमेशा ओरिजिनल पार्ट्स का ही यूज़ करना है। ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बट वो एक वर्दी डील रहती है हमेशा के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनको चेंज करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। अलग अलग टाइप के स्पार्क प्लग की अलग अलग लाइफ होती है। तो नॉर्मली जो स्पार्क प्लग होते हैं उनको आपको एक यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग, अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको, जहाँ पर रीच नहीं थी वहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, ताकि मेरे को इजीली रीच मिल जाए। जो बात मैं कर रहा था, इसके जो चारों थे 7 के ही हैं, नॉर्मली 7 के ही होते, तो सब में देखिए सबका एक सा ही है, सबको एक ही तरीके से करना है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप कहीं पर डायरेक्ट स्पैनर ना डाल पाएँ तो वहाँ पर आप बूट की हेल्प से भी उसको टाइट कर सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना आता है। देखिए कुछ इस तरीके से, बस ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना होता है। तो एक स्पार्क प्लग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि गाड़ी का माइलेज गिरने लग जाता है इसकी वजह से। अब जो इसकी जो हमें इग्निशन कॉइल है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसमें भी धूल या डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके साथ साथ जो उसका बूट होता है, बूट के हमें अंदर भी क्लीन कर लेना है, ताकि वहाँ कुछ डस्ट ना हो। और अगर जो इसके जो टिप्स होती हैं, अगर वहाँ पर कहीं पर मेटल पार्ट्स में अगर कोरिजन है या फिर कार्बन है, तो उसको भी हमें क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगर वहाँ कार्बन डिपॉजिट होगा तो उस वजह से करंट को पास होने पे अगर दिक्कत होगी तो गाड़ी वहाँ पर भी झटके लेने के चांसेस हैं, अच्छे से करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उसको हमें, अगर हमें ऐसी चीज़ कहीं पर दिखती है तो हमें उसे हल्के से सैंड पेपर से काफ़ी हल्की सैंडिंग कर लेनी, ज़्यादा नहीं। तो अभी बूट के अंदर भी हमको क्लीन कर लेना, ताकि यहाँ भी कोई डस्ट ना रह जाए। मतलब स्पार्क प्लग और कॉइल के बीच में जितना भी कनेक्शन है वो सारा हमको अच्छे से क्लीन कर लेना, साफ़ कर लेना है, ताकि एक स्मूथली करंट गाड़ी को मिलता रहे और अपना वर्क जो है वो ईज़िली करती रहे। तो देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था, अगर कहीं पर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें कोरिजन या फिर कुछ भी दिखे तो उसको हल्के से सैंड पेपर से उसको क्लीन कर लिए, ज़्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि बारीक पार्ट्स होते हैं। सेम चीज़ हमें फॉलो करनी है सॉकेट्स के साथ भी। अगर जो सॉकेट्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, उनमें भी हमें कुछ भी कार्बन या फिर रस्टिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाई दे जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है उसमें दिक्कत आए, तो हमें उसको भी क्लीन कर लेना अच्छे से। देखिए कुछ इस तरीके से अभी क्लीन करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी क्लीन कर लेना आपको। अब करनी है हमको इसमें इग्निशन कॉइल और वायर को बूट के साथ इंस्टॉल। तो उसके लिए तरीका वही सिंपल है, लेकिन सबसे पहले हमें इनको चेक कर लेना है। अगर इनमें कहीं पर जो सॉकेट्स हैं, इनमें कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत भी कार्बन डिपॉजिट है तो उसको भी क्लियर कर लेना है, क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद इसको इंसर्ट करना है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो आप इसकी जब आप जैसे जैसे आप इसको निकालें वैसे वैसे इसको फिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसकी वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। तो एक चीज़ आप करें कि जैसे चीज़ को निकालना है उसको अलग मत कीजिएगा, यानी कि बूट को, यानी कि वायर को इग्निशन कॉइल से अलग मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट आपने कहाँ से निकाला था। या आप वीडियो बना के भी रख लें तो ये भी एक बेटर आइडिया रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इसको फिट कर लेते हैं, यह आसानी से हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जो इसका जो बूट है उसे अच्छे से लगाएं, जो डस्ट बूट होता है, अदरवाइज़ उसके में डस्ट जाने के चांसेस रहते हैं। तो उसको आप इंश्योर कर लीजिएगा फिट करने के बाद भी। और उसके अलावा आप चाहें तो गाड़ी के किलोमीटर्स को नोट कर सकते हैं, या फिर डेट को नोट कर सकते हैं कि आपने कब ये न्यू स्पार्क प्लग इंस्टॉल किए थे। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इग्निशन कॉइल्स को अच्छे से टाइट कर लेना है। इसके कनेक्टर्स को चेक कर लेना है, सॉकेट्स को चेक कर लेना है, कहीं कोई ढीला ना रह गया या कोई कनेक्टर कहीं से ढीला ना रह गया। और साथ बूट को भी अच्छे से फिट कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी डस्ट एंटर होने के चांसेस ना रहें।
दोस्तों ये सब प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद हम अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करके देखेंगे और आप देखेंगे कि जो पहले के मुकाबले इसमें मतलब जो स्टॉलिंग थी या जो हमारा सेल्फ लंबा पड़ रहा था वो सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो चुकी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मैं इसको रैप कर रहा हूँ। इसमें अभी कोई मेरे को पहले जो हो रहा था मतलब जो धड़धड़ा रही थी गाड़ी, झटके ले रही थी हल्के, वो सब अब प्रॉब्लम जा चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।